लखनऊ। आदाब। आज आप लोग की खिदमत में एक बहुत ही अहम मुद्दा लेके हाजिर हुए हैं। वो मुद्दा है रेप का, बलात्कार का। आज हमारे मुल्क में, हमारे देश में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, वो है बलात्कार, रेप। अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले राजस्थान के गंगानगर में एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 32 लोगों ने रेप किया। और वो रेप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 5 दिन होता रहा। सोचिए उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। ऐसे दरिंदे जो समाज में घूम रहे हैं, वैशी दरिंदे, इनके लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग कोई भी ऐसा कांड, बलात्कार या रेप करते हैं, उनको ऑन द स्पॉट मार दिया जाए, क्योंकि अब पानी जो है बहुत सर से ऊपर हो गया है। वो बच्ची कहीं से आती है और एक ऑटो चालक से कहती है कि भैया हमको हमारे घर पहुंचा दो। वो ऑटो चालक ब्रोकर था, दलाल था, क्या था, वो उसको घर न ले जाके एक होटल के पास आके वहाँ पे अपनी ऑटो रोकता है। और जो होटल होता है उसके मालिक को फ़ोन करता है। मालिक बाहर आता है, महिला फुसला के वो लोग उसको अंदर ले जाते हैं, उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं। उसके बाद वो फ़ोटो जो होते हैं वो अपने कस्टमरों को वो लोग भेजते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए या मेल के ज़रिए, जो भी उनका तरीक़ा हो। फिर वो 32 लोग जमा होते हैं, उस मासूम बच्ची के साथ रेप करते हैं। तकरीबन 4 से 5 होटल में, इस 5 दिन में ये होटल बदलते हैं, 4 से 5 होटल। आप सोचिए उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। उसकी हमने क्लिप देखी। वो बच्ची हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया गया तो वो बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, जब उसको पेन होता था, दर्द होता था, तो ये लोग उसको शराब पिला देते थे, जिससे उसको अपनी तकलीफ में, अपने दर्द में उस चीज़ का उनको एहसास ना हो, उसको, बच्ची को। तो ये लोग उसको शराब पिलाते थे और कुछ दवाएं खिला देते थे। उसके बाद फिर वो अपने रेप में लग जाते थे। तो उस बच्ची की वीडियो हमने देखी जब वो हॉस्पिटल में थी, तो वो कह रही है कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये लोग, सब लोग फंसेंगे। आप सोचिए उस बच्ची को अभी खेलने कूदने के दिन थे, जब वो निकली, कहीं किसी काम से गई थी। अच्छा, गलती भी जो पेरेंट्स होते हैं, जो परिवार होते हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनकी भी गलती है, क्योंकि ये समाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ख़ास तौर से हमारी आपकी बेटियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लिहाजा हम लोग को किसी पे भी भरोसा नहीं करने वाला है। आप जो बेटियां होती हैं, बिल्कुल गुड़ियां होती हैं, कच्ची कांच की गुड़ियां जिसको बोलते हैं, इनको बहुत संभाल के रखने वाला है। अभी आजकल में एक केस और सामने आया था, शायद वो 2-2.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ भी रेप हुआ है। वो कहीं जंगल में लहू में लथपथ, खून में लथपथ कहीं पड़ी मिली। तो अपनी बच्चियों को बहुत ख्याल रखिए, उन पर नज़र रखिए। उनको अकेले कहीं भी बिल्कुल भी ना जाने दें, चाहे वो कोई कितना भी आपका सगा हो। हाँ, अगर उसके बाप या उसका सगा भाई जा रहा है तो उसको कहीं भेजिए। अदरवाइज अगर कोई आपका रिलेशन भी है, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है, तो उन लोग के साथ भी ना भेजिए, क्योंकि किसके दिमाग में कब शैतान सवार हो जाए हम आप नहीं कह सकते। और बलात्कार के लिए हम अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे, यह केस हुआ था दिल्ली में, उसके बाद से कई कानून बने, कई चीज़ें सामने आई, मगर उसका रिजल्ट क्या हुआ, वहीं पे खड़े हम लोग आज भी। लिहाजा बलात्कार का जो मामला है, इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हमको अपने सिस्टम में सुधार करना होगा, अपने जो कानून है रेप को लेकर उसको
बदलना होगा भाई। रेप में आप क्या सुनवाई करेंगे, आप क्या, उसमें कोई सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने कोर्ट का कचहरी का, उसमें टाइम और वेस्ट हो रहा है खाली, और कुछ नहीं हो रहा है। बाकी सब चीज़ें सामने ही है, रेप करने वाला सामने है, जिसके साथ रेप हुआ वो सामने है, सब चीज़ें मैच हो रही हैं, तो आप उसको ऑन द स्पॉट तुरंत महीना 2 महीना 3 महीने में उसको आप फांसी देते हैं। बल्कि ऐसे रेप के केस में तो हम कहते हैं आप जो हमारे अरबी मुल्क हैं आप उसको फॉलो करिए। ऐसे ऐसे वहाँ के कानून है, सिर्फ रेप के केस में आप ऑन द स्पॉट फैसला किए, आदमी को मार दिए तुरंत, खत्म। और हम आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि कहीं भी ऐसा कोई मसला देखिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पुलिस के हवाले ना करिए, बख्शिए ना इन लोग को। क्योंकि ये केस, पुलिस को बुलाइए, आप पुलिस को बुलाइए और पुलिस की मदद लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, पुलिस भी काम करती है, मगर ये है कि पुलिस के हवाले आप करिए जब, तो उनसे कहिए, उनसे मांग करिए और उस केस पर नज़र रखिए कि उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कानून क्या कार्रवाई कर रहा है। ये नहीं कि रेप हुआ फिर 2 4 6 महीने में भूल गया आदमी। नज़र रखिए कि उसमें क्या प्रतिक्रिया चल रही है उस केस में जो रेप हुआ था। और बाकी जिन बच्चों का रेप होता है उनके साथ पूरी मेरी हमदर्दी है। अल्लाह से, भगवान से दुआ है कि ऐसे दरिंदों के दिमाग में, दिल और दिमाग बिल्कुल सही हो जाएं, सही चीज़ें आ जाएं, जो रेप वेप जो होते हैं वो सब करना छोड़ दें ये। और बच्चियों को भी चाहिए है कि बच्चियां, जो लड़कियां होती हैं वो ज़ाहिर मासूम होती हैं, 5 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 13 साल की भी बच्ची, कोई बच्ची होगी वो भी, तो उसको तो कुछ पता भी नहीं था। सोचिए उसको क्या तकलीफ़, क्या दर्द उसको हुआ होगा। लिहाजा मेरी मांग है जो 32 लोग हैं इन पे जो बहुत ही ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जाए, इनको तुरंत फांसी दी जाए, ताकि आने वाले समय में जो लोग भी ऐसे हैं वो कम से कम इन चीज़ों को याद करें और बुरे काम करने से बचें। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़, ये सबक होना चाहिए कि यार राजस्थान में एक केस हुआ था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की थी, उनको फांसी हो गई। तो आदमी एक बार सोचेगा, अगर 2 4 10 केस ऐसे हो जाएं ऑन द स्पॉट, उनको तुरंत फांसी दे दी जाए, तो हमको लगता है कुछ सुधार हो सकता है रेप के केसों में। वरना माहौल बहुत ख़राब हो गया है रेप को लेके। बाकी यही सब कहना था आप लोगों से, यही मुद्दा आज का था हमारा। अपनी बच्चियों का ख्याल रखिए और बच्चियों को, अपनी जो बच्चियां हैं उनको बताइए ख़ास तौर से कि कोई अगर उनको टच करता है तो वो कैसे टच कर रहा है, उनसे पूछिए, उनको दोस्त बना के रखिए, उनसे सुनिए उनकी आप बीती। कहीं पे अगर कहीं वो सफ़र कर रही हैं, बाइक टच जो होता है वो उनसे पूछिए किसी ने किया है तो कैसे किया था, ये सब बच्चियां बताएंगी तो थोड़ा वो भी, उनको भी कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि बच्चियां घर में आके ये सब चीज़ें नहीं बताती हैं, जब नहीं बताती हैं वो डरती हैं माँ बाप से, अपने भाइयों से, तो वो सब चीज़ें जो है प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होती है उसमें। तो बच्चियों से भी आप लोग पूछें, बच्चों से बताएं कि बेटा कोई अगर ऐसे टच करे तो ये क्या होता है, कोई वैसे टच करे तो क्या होता है, बच्चियों को बताएं। अपनी बच्चियों की हिफाजत किए। अल्लाह से, भगवान से दुआ है कि सबकी बच्चियां हिफाजत से रहें, सुरक्षित रहें। हमारे जो शासन प्रशासन है उसको चाहिए कि वो भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इस पर एक्शन ले। लिहाजा रेप के कानून में तब्दीली लाए और इस पर तुरंत इस पर एक्शन ले कि इन लोग को, जितने भी रेपिस्ट हैं इन सबको फांसी दी जाए। बस यही कहना था आप लोग से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आदाब।